इस प्रश्न को देखिए, अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका कितना फैक्टर हो सकते हैं और इसके कितने टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। और इसमें ये पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे और इवन फैक्टर कितने होंगे और ऑड फैक्टर होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। इसमें आप पहले जितना आपको पता है, ये है 10,800 नंबर है, जो है वो 10,800 है। आपको जितना आता है गुणनखंड करने बेसिक, जो लगे ये इतना इतना का प्रोडक्ट है, तो आप उस तरह से कर लो। पहले आप, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि एक 10,800 जो है वो 108 गुने 100 है, तो हम लिख लेते हैं 100 गुने 108, 100 गुने 108। फिर इसका भी हम गुणनखंड करेंगे। 100 को हम लिख सकते हैं 25 गुने 4। फिर 108 को हम लिख सकते हैं 12 गुने 9। फिर और इसका गुणनखंड करेंगे। प्राइम फैक्टर में इसको लाना है, अभाज्य गुणनखंड में लाना है। तो अभी अभी 12 अभाज्य नहीं है, 4 भी अभाज्य नहीं है, 9 भी नहीं है, तो इसको हम पहले 25 भी नहीं है, इसको पहले हम अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, 2 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 12 को 3 इंटू 4 लिख सकते हैं, और इसको 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको अरेंज करेंगे। अभी बेहतर से अरेंज नहीं है, इसको अरेंज 2 के स्क्वायर को वैसे ही रहने देंगे, 5 का स्क्वायर रहने देंगे, 3 को वैसे ही रहेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर लिखेंगे और 3 का जैसे के तैसे रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, 2 का स्क्वायर है यहाँ पे है, तो ये 2 का पावर x4 हो जाएगा, यहाँ 3 का पावर 3 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर रहेगा। अब यहाँ से इसका 10,800 का प्राइम फैक्टर निकाल लिए। तो इसमें पूछा जा रहा है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर आपको ज्ञात करना है, तो जितना अभाज्य का पावर है उसमें एक एक ऐड करके गुना करना, आपस में गुना करना। तो 2 का पावर 4, इसमें 1 प्लस करेंगे, 4 प्लस 1 5। फिर इसको गुना करेंगे इसके दूसरे वाले नंबर का पावर से, तो उसमें भी एक ऐड करना है, इसमें भी एक ऐड करना है, तो इसको भी गुना करके 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3। अब इसको 4 1 5 गुने 3 1 4 2 1 3, 5 के 20 30 60। इसको टोटल फैक्टर 60 हो गए। और इवन फैक्टर अगर आपको निकालना है, सम संख्या निकालना, सम गुणनखंड निकालना है, तो आपको करना है जो 2 का पावर 4 है उसको आप वैसे ही रहने दो। 4 को इवन फैक्टर आपको अगर निकालना है, तो 2 के पावर 4 में 4 को वैसे ही रहने दो। बस जो ऑड का पावर है उसमें एक ऐड कर लो, 3 1 4 हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे, 4 16 3 48। जो सम फैक्टर है उसका संख्या 48 है। ऑड फैक्टर का निकालना है अगर आपको, तो उसमें कुछ नहीं करना है, सम को आप हटा दो, सम को काउंट करना ही नहीं, उसको एक्सक्लूड कर दो। तो इसमें सम को हटा देते हैं, तो 4 गुने 3 12। अब देख लो, 48 12 60 के बराबर आते हैं, 48 बराबर 48। तो यहाँ पे देखिए, इवन फैक्टर का जो फैक्टर आया है वो 48 आया है, और ऑड फैक्टर विषम जो खंड आया है उसका संख्या 12 है। और इन दोनों को प्लस कर दे तो टोटल फैक्टर आ जाएंगे। अब यहाँ से हमें इवन फैक्टर आ गया, ऑड फैक्टर आ गया। अब टोटल टाइप ऑफ फैक्टर निकालना है। तो कितने टाइप ऑफ फैक्टर निकाले हैं देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इस नंबर का टोटल टाइप ऑफ फैक्टर 3 है। 2 हो गया एक अभाज्य नंबर, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। 3 तरह के टाइप ऑफ फैक्टर है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप ऑफ फैक्टर जो हैं 3 हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और 5 हो जाएंगे। और यहाँ पे ये भी पूछ रहे हैं सवाल में कि कितने टोटल जो फैक्टर है कितने हैं प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें आप देख सकते हो, दो कितने बार आया? 4 बार आया। 3 कितने बार आया? 3 बार आया। 5 कितने बार आया? 2। तो इन तीनों का जो पावर है उसको ऐड कर दो, तो टोटल प्राइम फैक्टर निकल जाएंगे। तो 4 3 7 2 9। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टोटल प्राइम फैक्टर जो हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। ये हमारा आंसर है। आइए फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो आया 60 के बराबर, 60 के बराबर। और यहाँ पे टोटल टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर, तो यहाँ पे
तीन तरह के आए, 2 आए, 3 आया, 5 आया। यहाँ से मैं आपको क्लियर समझाता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, 2, 3, 5 तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर हैं। और टोटल नंबर ऑफ क्या कहते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे 4, 3, 7, 2, 9 के बराबर। और इसमें इवन जो फैक्टर है वो कितने के बराबर है, 48 के बराबर। यहाँ पे देखिए इवन फैक्टर है ना, यहाँ पे वो 48 के बराबर है। और जो ऑड फैक्टर है वो 12 के बराबर है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो, बिल्कुल समझ में आएगा। एक दो बार आप देख लोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पर्सनली कमेंट